मुजफ्फरनगर में अवैध और फर्जी अस्पतालों के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। लगातार मिल रही शिकायतों और इलाज के दौरान हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने अभियान चलाकर ऐसे अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिना अनुमति चल रहे अस्पतालों को तुरंत सील और संचालकों पर मुकदमा दर्ज हो। एक सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिसमें विभाग में इस वक्त हड़कंप मच गया है। तो स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। बिना अनुमति के जो अस्पताल चल रहे हैं अब उन्हें सील कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग आमजन के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको रिपोर्ट पेश करनी होगी। और देखिए, इस कार्रवाई के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो 1 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट मांगी गई है। कहा गया है कि अगर 1 हफ्ते में रिपोर्ट नहीं सौंपी गई तो कार्रवाई होगी। बिना अनुमति के जो अस्पताल चल रहे हैं उन्हें अब सील कर दिया जाएगा। फर्जी अस्पतालों पर मंत्री सख्त नजर आ रहे हैं, सरकार सख्त नजर आ रही है, क्योंकि इस तरीके से बिना अनुमति के जितने भी अस्पताल चलते हैं, ये अस्पताल आमजन के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं। फर्जी डॉक्टर्स इनमें बैठे हुए होते हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री होती है और ना ही कोई अनुभव होता है, और बिना अनुभव के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। इसीलिए ऐसे जितने भी अस्पताल मुजफ्फरनगर में हैं जो कि बिना अनुमति के चल रहे हैं, जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, ऐसे अस्पतालों को सील कर दिया जाएगा और उनमें जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर कहें तो जितने भी झोला छाप डॉक्टर्स हैं, अब उनको लेकर के सरकार सख्त नजर आ रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। ये कहा गया है कि 1 हफ्ते में आप अपनी रिपोर्ट सौंप दे, वरना 1 हफ्ते बाद में सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएमओ से और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, दोनों से कॉन्फ्रेंस में लेके बात की और लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही है कि लोगों ने 1-1 कमरे के अंदर हॉस्पिटल खोल रखे। जिलाधिकारी को भी हमने कहा है कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटल अगर वो क्लिनिक के लिए यानी एज ए डॉक्टर वो अपना लाइसेंस लेते हैं तो डॉक्टर यही काम करें, हॉस्पिटल उसके अंदर ना बनाए। और हॉस्पिटल बनाते हैं, बेड डालते हैं तो उसकी बाकायदा परमिशन ले। उसका एक पैरामीटर है कि कितना जगह होनी चाहिए, कितने बेड के लिए क्या जगह होनी चाहिए, क्या उसका सुविधा होनी चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए। और सख्ती के साथ दोनों अधिकारियों मैंने कहा है कि ऐसा कोई कार्रवाई हुई उस पर कर। और बागपत में बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है, जहां लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। दादरी में अखिलेश यादव की रैली को निशाना पर लेते हुए उन्होंने सपा शासनकाल में बढ़ते अपराधों का आरोप लगाया, जबकि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा किया। उन्होंने नोटबंदी को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम बताया और गुर्जर समाज को लेकर के भी बड़ा बयान दिया, और साथ ही योगी सरकार की सराहना करते हुए प्रदेश में रामराज स्थापित होने की बात कही। उनके बयान से सियासी हलचल अब तेज हो गई है। अखिलेश यादव की रैली पर सीधा निशाना साधा गया और ये कहा गया है कि फिलहाल यूपी के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गुर्जर समाज को लेकर के बड़ा बयान दिया गया है और अब इस बयान के बाद में सियासी हलचल तेज हो गई है। साथ ही देखिए, अखिलेश यादव की रैली पर भी निशाना साधा गया है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन योगी सरकार जो है वो लोगों के हित में काम कर रही है। पहले के यूपी में और अब के यूपी में जमीन आसमान का फर्क है। पहले लोग डर के जीते थे यूपी में, लेकिन अब ना तो किसी प्रकार का कोई डर है और ना ही कोई भय है। बदमाशों में भय जरूर है, क्योंकि बदमाशों को लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई योगी सरकार करती है। आप एक बात बताइए, मैं बता रहा हूं ना खोखनी में हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। दर्जनों लोगों के साथ हो क्या रहा है, समाज की हर जगह बेटियों के साथ। अभी आप बताइए, दादरी में शेरू घाटी मारा गया। पूछे जिनको जिम्मेवारी दी है, बोल के दिखाने, एक शब्द बोले। पहलगाम में पूछ के धर्म पूछ करके मारा गया, किसी का बयान आया? एक सनातनी हिंदुस्तान का एक बात को समझ रहा है, जमानत जब्त करने के लिए तैयार बैठा। दादरी को तो ये अपशकुन मानते थे, आते ही नहीं थे। आज दादरी में जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद वहां निवेश हो रहा है।
बस्ती कलेक्ट्रेट परिसर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष महेश शुक्ला एवं जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना द्वारा हरी झंडी दिखाकर के किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य जनपद के प्रत्येक बच्चे को विद्यालय से जोड़ना है। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा समाज के समग्र विकास की आधारशिला है और उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, जिससे उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल चलो अभियान का मुख्य लक्ष्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का 100% नामांकन एवं उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाए कि एक भी बच्चा विद्यालय से वंचित ना रहे, हर बच्चा पढ़ाई करे। इसीलिए यह अभियान की शुरुआत की गई है। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने हरी झंडी भी दिखाई और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया और ये कहा कि एक भी बच्चा इस अभियान से अछूता ना रहे, हर बच्चा स्कूल जाए, कोई भी बच्चा घर नहीं बैठे। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों का पढ़ना लिखना बेहद ही जरूरी है। इसीलिए इस अभियान से हर परिवार को और हर बच्चे को जोड़ा जा रहा है और शिक्षा समाज के समग्र विकास की आधारशिला है। मिर्जापुर में वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर के बड़ा खेल सामने आया है। सरकार की सख्ती के बावजूद अनफिट गाड़ियों को धड़ल्ले से फिट घोषित किया जा रहा है और आरोप है कि परिवहन विभाग की कमजोर पकड़ के चलते निजी फिटनेस एजेंसियां मनमानी कर रही है और वाहन मालिकों से मोटा लाभ भी वसूल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि दिन में फेल होने वाले वाहन रात के समय पास हो रहे हैं और इससे सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। वायरल वीडियो के बाद में परिवहन अधिकारी ने मामले की जांच के लिए शासन को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में लिखा गया है कि उचित कार्रवाई की जाए। अनफिट गाड़ियों को फिटनेस पास मिल रहा है। दिन के समय में तो ये गाड़ियां अनफिट होती है, लेकिन रात के समय में इन्हें फिट पास मिल जाता है और ये गाड़ियां सरपट सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं और फिर इन्हीं गाड़ियों की वजह से सड़क हादसे होते हैं, आम जनता इनका शिकार हो जाती है, कई एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए इस तरीके के मामलों में उचित और स्थायी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। यहाँ पे एटीएस जो है कार्यरत है और उसमें जो है वाहनों की फिटनेस होती है। जहाँ पे प्रयागराज से भी वाहन आती है, भदोही से भी आती है, मिर्जापुर के भी वाहन आते हैं फिटनेस के लिए। ये 3 और सोनभद्र में तो वहाँ पे क्रियाशील हो गया है। पहले 4 जिलों की वाहनों की उनके द्वारा फिटनेस की जाती थी। तो कल जो है कार्यालय में कुछ वाहन स्वामी आए थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि अनफिट वाहनों को भी इनके द्वारा फिटनेस जारी कर दी जा रही है और कुछ वाहन ऐसे हैं जिनसे जो है धनराशि की जो है लेने की बात आई है, जो निर्धारित धनराशि है उससे भी ज्यादा लेने की बात आ रही है। ये शिकायतें हम लोगों के संज्ञान में आ गई हैं। हम लोग इसकी जांच करके जो भी दोष के आधार पर निर्णय किए जो है इस प्रकरण को ऊपर जो है प्रेषित करें। बांदा मंडल कारागार से एक संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां एक महिला बंदी रक्षक की जहरीला पदार्थ खाने की वजह से मौत हो गई। झांसी निवासी महिला नाइट ड्यूटी के बाद में अपने क्वार्टर में अचेत अवस्था में मिली, जिसके बाद में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया और हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल से इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो सके और महिला के मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से महिला की मौत हुई है। नाइट ड्यूटी के बाद में क्वार्टर में महिला अचेत अवस्था में मिली है और उसे अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। इसलिए हर एक एंगल से इस मामले को लेकर के फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि जेल परिसर में नियुक्त एक कर्मचारी जेल वार्डन ने जहर खा लिया है अपने ही जेल परिसर में बने आवास में। जेल के स्टाफ द्वारा ही उस महिला को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया था और इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी के तहत किया जा रहा है और
लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे वृद्ध को कुचल दिया। हादसा हरकंज गढ़ी चौकी के पास में हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को पुलिस ने तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो पैदल एक वृद्ध जा रहे थे, जिनको ट्रक ने कुचल दिया। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है और अस्पताल में वृद्ध का इलाज चल रहा है इस वक्त। और साथ ही इस मामले को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। आपको बता दें कि रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा था और रोड पर चलते हुए एक वृद्ध को इस ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं ताकि बेहतर उपचार उन्हें मिल सके और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो सके। अंबेडकर नगर में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। न्यायालय के अधिकारी के ईमेल पर धमकी भरा संदेश मिलने के बाद में पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए। सीओ नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने कचहरी परिसर में सघन सर्च अभियान चलाया और इस दौरान कोर्ट परिसर, अधिवक्ता चैम्बर, गेट और आसपास खड़े वाहनों की गहन जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। जनपद न्यायालय के ऑफिशियल ईमेल पर एक मेल आया था, जिसमें कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसमें स्थान अज्ञात था, जिसके संबंध में प्रदेश में कई जगह पर अलर्ट था। उसी के क्रम में यहाँ पर भी मेरे द्वारा एसएचओ अकबरपुर कोतवाली के द्वारा एलआईयू और न्यायालय सुरक्षा प्रभारी सहित पूरी टीम के द्वारा एचएचएमडी और अन्य सुसज्जित उपकरणों के साथ सबके साथ पूरे न्यायालय परिसर की वकील कैंपस, बाहर जो संदिग्ध गाड़ियां हैं, जो लोग आ रहे हैं उनकी, इसके अलावा कोर्ट परिसर में सघनता से चेकिंग अभियान चलाया गया। मथुरा में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.6 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। कृष्णापुर इलाके में फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस बहुमूल्य जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसका अब भांडाफोड़ हो चुका है। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद में नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई कर जमीन अपने अधिकार में ले ली। इस मौके पर नगर आयुक्त समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का एक मामला सामने आया है। ग्राम सभा अमौली के एक डंगा टोला कर्महवा में गाटा संख्या 551 और 552, जो कि अभिलेख में खरिहान और पोखरा के रूप में दर्ज है, उन पर पक्का निर्माण कर लिया गया है और आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया। शिकायतकर्ता दीपक चौधरी ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है और वहीं ग्रामीणों ने भी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग उठाई है। हमारा नाम दीपक चौधरी है, जो कि मैं अमौली एक डंगा टोला करमाहवा का निवासी हूँ। हमारे ग्राम सभा में गाटा संख्या 551 व 552, जो कि सरकारी भूमि है, 551 पोखरा और 552 खलिहान है।
इस पर हमारे ग्राम के श्री राम निवास चौधरी ने अवैध कब्जा करके घर निर्माण किया है। हमारा नाम बाराबंकी के नगर पंचायत देवा में अतिक्रमण को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोगों ने अध्यक्ष अरुण वारसी और नगर पंचायत की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सड़कों पर अतिक्रमण के चलते एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और डीएम के आदेश के बावजूद अब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद स्थानीय स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय स्तर के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। बार बार शिकायत की गई लेकिन उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। डीएम ने भी आदेश दे दिया, उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ा प्रशासनिक फेलियर है कि आदेश के बाद में भी, डीएम के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं और इसीलिए अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों को आना जाना बहुत दुर्लभ हो गया है यहाँ पे। ना कोई अगर बीमार रात में हो जाए, कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी यहाँ पे। तो इसके लिए क्या चेयरमैन सोच रहे हैं डेमा के? शिकायत तो डीएम से की गई है। पानी और मच्छरों, पानी की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर। कहना चाहेंगे कूड़ा सो के उठते हैं, पहले कूड़े से मुलाकात होती है, चेयरमैन से नहीं होती और चेयरमैन से नहीं होती। चेयरमैन के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। चलिए जाइए, अभी चेयरमैन आएंगे थोड़ी देर के बाद में, तब मुलाकात करा। बताए किसके पास इतना टाइम है जो उनके इंतजार में इतनी देर बैठे वहाँ? कौन? अभी 12 जिले के बबेरी क्षेत्र में मियां बरौली गांव निवासी सर्वेश कुमार यादव का यूपीएससी 2024 में चयन होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिटायर्ड आर्मी मेजर रामराज यादव के पुत्र सर्वेश ने 137वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी पद प्राप्त किया है। कस्बे में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और फूल मालाओं के साथ में जुलूस निकालते हुए मां मढ़ी दाई मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सर्वेश ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, परिवार और गुरुजनों को दिया। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में पथराव और मारपीट की घटना में फरार 2 आरोपियों पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। एसएसपी के निर्देश पर काले उर्फ आविद और सोहेल की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। 29 मार्च को उधारी के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद में पथराव और हिंसा की घटना सामने आई। पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और अब फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।